नेताम के आवास पर यह मीटिंग चल रही है। इस वक्त सीट पर फाइनल चर्चा के बाद राहुल के साथ बैठक होनी है। महागठबंधन में किसके हिस्से कितनी सीट आएगी, इसको लेकर महाबैठक चल रही है। रंजीता झा हमारी सहयोगी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ी हुई हैं। रंजीता, क्या लग रहा है कि बात बन रही है महागठबंधन में? तमाम सहयोगी दल इस बात को लेकर तैयार हैं कि जो अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर बातें चल रही थी कि किसको कितनी सीट मिलनी चाहिए, कांग्रेस और इसके अलावा कुछ ऐसी पार्टियां हैं जिनको लेकर कहा जा रहा था कि तेजस्वी सॉफ्ट हैं उनको लेकर, तो अब बात बनने की उम्मीद है क्या? विद्या, देखिए, एनडीए की सीट शेयरिंग की घोषणा हो गई है और इसके साथ ही अब दबाव भी बढ़ता जा रहा है महागठबंधन पर कि किस तरह वो कितनी जल्दी सीटों की शेयरिंग जो है वो मीडिया के सामने रखे। और विवाद जो है तमाम पार्टियों के अंदर कि उन्हें किसी को सीट ज्यादा चाहिए, किसी को मुख्यमंत्री का चेहरा अनाउंस होना है, तो बार बार मुकेश सहनी वीआईपी के जो प्रमुख है वो कहते हैं मैं उप मुख्यमंत्री का दावेदार हूं। तो ये तमाम चीजों पर लगाम तब लगेगी जब सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो जाएगा, क्योंकि दिल्ली में लालू प्रसाद यादव भी हैं, तेजस्वी यादव हैं, अभी 34 जीआरजी रोड जो है फूलोदेवी नेताम कांग्रेस की सांसद है, उनके आवास पर एक बड़ी बैठक चल रही है। इस बैठक में तेजस्वी यादव है, कांग्रेस के संगठन महासचिव जो है केसी वेणुगोपाल वो इसमें है, स्क्रीनिंग के प्रमुख अजय माकन इस बैठक में पहुंचे हुए हैं। और ये सूत्रों का दावा है कि अभी इस बैठक में ये अंतिम रूप ले लिया जाएगा इस बैठक के जरिए कि आखिर कितनी सीटें किसको देनी है। सूत्रों का दावा है कि 125 से ज्यादा सीटों पर आरजेडी खुद चुनाव लड़ेगी, लगभग 60 सीटें कांग्रेस के खाते में जाएगी, इस तरह की भी बात कही जा रही है। तो तमाम जो पार्टियां हैं उनकी सीट शेयरिंग पर जो है फैसला लिया जाएगा और ये माना जा रहा है कि आज देर शाम तक या फिर कल महागठबंधन अपनी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो है वो जनता के सामने या मीडिया के सामने रखेगी, कितने सीटों पर कौन चुनाव लड़ेगा। बहुत शुक्रिया रंजीता इस पूरी जानकारी के लिए। नजर बना करके और भी अपडेट्स के लिए आपके पास आते रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक और लौटें। बिहार की चुनावी सड़क पर क्या राजनीति बदलेगी अपना रास्ता? नेताओं के वादों वाले ऑफर कहीं भटका तो नहीं देंगे? पर फाइनल चर्चा के बाद राहुल के साथ बैठक होनी है। महागठबंधन में किसके हिस्से कितनी सीट आएगी, इसको लेकर महाबैठक चल रही है। रंजीता झा हमारी सहयोगी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ी हुई हैं। रंजीता, क्या लग रहा है कि बात बन रही है महागठबंधन में? तमाम सहयोगी दल इस बात को लेकर तैयार हैं कि जो अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर बातें चल रही थी कि किसको कितनी सीट मिलनी चाहिए, कांग्रेस और इसके अलावा कुछ ऐसी पार्टियां हैं जिनको लेकर कहा जा रहा था कि तेजस्वी सॉफ्ट हैं उनको लेकर, तो अब बात बनने की उम्मीद है क्या? विद्या, देखिए, एनडीए की सीट शेयरिंग की घोषणा हो गई है और इसके साथ ही अब दबाव भी बढ़ता जा रहा है महागठबंधन पर कि किस तरह वो कितनी जल्दी सीटों की शेयरिंग जो है वो मीडिया के सामने रखे। और विवाद जो है तमाम पार्टियों के अंदर कि उन्हें किसी को सीट ज्यादा चाहिए, किसी को मुख्यमंत्री का चेहरा अनाउंस होना है, तो बार बार मुकेश सहनी वीआईपी के जो प्रमुख है वो कहते हैं मैं उप मुख्यमंत्री का दावेदार हूं। तो ये तमाम चीजों पर लगाम तब लगेगी जब सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो जाएगा, क्योंकि दिल्ली में लालू प्रसाद यादव भी हैं, तेजस्वी यादव हैं, अभी 34 जीआरजी रोड जो है फूलोदेवी नेताम कांग्रेस की सांसद है, उनके आवास पर एक बड़ी बैठक चल रही है। इस बैठक में तेजस्वी यादव है, कांग्रेस के संगठन महासचिव जो है केसी वेणुगोपाल वो इसमें है, स्क्रीनिंग के प्रमुख अजय माकन इस बैठक में पहुंचे हुए हैं। और ये सूत्रों का दावा है कि अभी इस बैठक में ये अंतिम रूप ले लिया जाएगा इस बैठक के जरिए कि आखिर कितनी सीटें किसको देनी है। सूत्रों का दावा है कि 125 से ज्यादा सीटों पर आरजेडी खुद चुनाव लड़ेगी, लगभग 60 सीटें कांग्रेस के खाते में जाएगी, इस तरह की भी बात कही जा रही है। तो तमाम जो पार्टियां हैं उनकी सीट शेयरिंग पर जो है फैसला लिया जाएगा और ये माना जा रहा है कि आज देर शाम तक या फिर कल महागठबंधन अपनी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो है वो जनता के सामने या मीडिया के सामने रखेगी, कितने सीटों पर कौन चुनाव लड़ेगा। बहुत शुक्रिया रंजीता इस पूरी जानकारी के लिए। नजर बना करके और भी अपडेट्स के लिए आपके पास आते रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक और लौटें। बिहार की चुनावी सड़क पर क्या राजनीति
बदलेगी अपना रास्ता।